नमस्कार बच्चों, आज से हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो और साथ साथ आपका वैदिक मैथ भी चलता रहेगा। ठीक है, शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं यानी कि हम ट्राइंगल के साइड्स और एंगल के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि आपको एंगल दिया हुआ हो तो आपको साइड निकालनी हो, आपको कोई साइड दी गई हो तो उसके बेस पे आपको क्या बताना होगा, एंगल बताना होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखिए, जब मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करता हूँ तो मेरे पास 6 एंटिटीज आती हैं। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा। वैसे फंडामेंटल आइडेंटिटीज कौन सी है इसकी बेसिक, वो कौन सी है, साइन थीटा और कॉस थीटा। ये इन्हीं से सब कुछ बनता है। इसके बाद क्या आता है, टेन थीटा, जिसको हम बोलते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये अभी मैं धीरे धीरे आपको समझा दूंगा, आगे जाके समझ आ जाएगा। अभी आप 6 चीजों के नाम याद रखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कॉट थीटा। इन 6 के बारे में आपको पता होना चाहिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कॉट थीटा। अब हम इन धीरे धीरे इन सबको याद करते हैं। ठीक है, समझते हैं। बस समझने का सबसे बेटर तरीका है इस मैथमेटिक्स। ये वन है। ठीक है, अब मैं शुरू कर रहा हूँ। कुछ छोटी सी बात याद ध्यान रख लीजिएगा। आपको एक बात पता है कि जो टेन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और दूसरी बात कि जितने भी आएंगे, जितने भी सी से शुरू होंगे, ऑल सी आर इन राइट साइड, राइट साइड। जितने भी सी से शुरू होने वाले होंगे वो सारे आपको किधर आएंगे, राइट साइड में। राइट साइड समझ रहे हैं ना, ये वन। ठीक है, इन दो बातों का ध्यान रखते हुए हम शुरुआत करते हैं इस को समझने की, बिल्कुल बेसिक बात को समझने की। तो देखिए, आपको पता है टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। पहली बात, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। और मैंने कहा था कि जितने भी सी से शुरू होंगे वो सारे किधर आएंगे, आपके राइट साइड में आएंगे। तो वो भी आ रहा है राइट साइड में। ठीक है, आपको एक बात और पता होगी कि जो टेन थीटा होता है उसका 1 बाय, वो टेन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा के। तो टेन थीटा का 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, क्लियर है। मैं इस चीज को रब कर देता हूं ताकि आप अच्छे से क्लियर आ जाए सारी चीजें। आपको पता है कि टेन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। अब मैंने कहा था कि जितने भी सी से शुरू होंगे वो सारे किधर आएंगे, आपके राइट साइड में आएंगे। तो अगर आप देख रहे हो तो आपका टेन थीटा हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा। तो आपका सिर्फ बच गया सेकेंड थीटा और कॉसेकेंट थीटा, है ना। ये दो बच गए ना। तो मेरे को एक बात बताओ, मैंने अभी कहा था कि जितने भी सी से शुरू होंगे वो किधर आएंगे, सारे राइट साइड में आएंगे। तो अब एक बात बताओ, इन दोनों में से कौन सी चीज इधर आएगी, बिल्कुल ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी। तो कॉसेकेंट थीटा, तो यहाँ क्या बच गया, सेकेंट थीटा। अब आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ आने लगेंगी। अब पहली बात करते हैं। मान ली मैंने कहा कि जो टेन थीटा होता है वो कहता है साइन थीटा पर कॉस थीटा के। तो रूल क्या है, रूल नंबर 1 समझिएगा कि फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड डिवाइडेड बाय थर्ड। चाहे आप क्लॉकवाइज चल लें, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज चल लें। अब देखिए, यूं समझिए, मैं ऐसे भी कह सकता हूं, देखो टेन थीटा का होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फर्स्ट इक्वल टू सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड। आप ऐसे कहते हैं, देखो जैसे मैं कहूं ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेकेंट थीटा अपॉन सेकंड थीटा। या ऐसे भी जा सकते हैं, मैं कहूं कि फर्स्ट इक्वल टू सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ रहे। जैसे मैं कहूं सेकंड थीटा, तो आप कहेंगे फर्स्ट, आप चाहे एंटी क्लॉकवाइज चले, क्लॉकवाइज चले, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज चले, सेम रूल रहेगा। फर्स्ट इक्वल टू सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड, फर्स्ट इक्वल टू सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड। तो टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है, रूल 1 समझ आ गया। आप कहीं से भी कर लें, धीरे धीरे हम इनके प्रूफ भी सीखेंगे। अभी आप सिर्फ इतनी बात को समझ लीजिएगा कि
फर्स्ट इक्वल टू सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड, चाहे आप क्लॉकवाइज चलें चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज चलें, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं दोबारा से बता देता हूँ, जैसे मैंने चला सेकंड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan अपॉन साइन, और सेकंड के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि cos सेकंड अपॉन cot थीटा। शुरुआत में बेसिक सी बात को समझने के लिए आपको ये डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एक और चीज कह लेते हैं कि cos सेकंड थीटा क्या होगा, cot अपॉन cos या फिर सेकंड अपॉन tan। रूल नंबर 1 ये था। अब बात करते हैं रूल नंबर 2। दूसरा रूल ये है कि देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा tan थीटा क्या होता है 1 अपॉन cot, और cot क्या होगा 1 अपॉन tan, जिसके जो सामने वाला है इसके 1 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि tan थीटा ये दोनों का सामने सामने बीच में 1 है, तो ऐसे बोल सकता हूँ कि tan थीटा 1 अपॉन cot, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ कि जो cot होता है वो 1 अपॉन tan, तो cot थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा, और tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा। ये समझ आ गया। और अगर मैं कहूँ साइन वाले के, साइन वाले के सामने कौन है cos सेकंड, तो ऐसे कहूँगा sin थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos सेकंड थीटा, और cos सेकंड थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sin थीटा, है ना। sin थीटा क्या होगा 1 अपॉन cos सेकंड, और cos सेकंड क्या होगा 1 अपॉन sin। ऐसे सेकंड क्या होगा 1 अपॉन cos सेकंड थीटा क्या होगा 1 अपॉन cos थीटा, और cos थीटा क्या होगा 1 अपॉन सेकंड थीटा। समझ रहे हैं बात को, ठीक है, क्लियर है बात। देखिए दोबारा से क्या रूल है, 1 वाले के लिए क्या रूल है कि sin थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos सेकंड, और cos सेकंड क्या 1 अपॉन sin। tan क्या होगा 1 अपॉन cot, और cot क्या होगा 1 अपॉन tan। सेकंड क्या होगा 1 अपॉन cos, और cos क्या होगा 1 अपॉन सेकंड थीटा। इतना आपको समझ आ चुका है, ठीक है, ये वाला रूल भी आपको समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है 1 आता है, यानी कि sin थीटा इनटू cos सेकंड थीटा, sin थीटा इनटू cos सेकंड थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। सेकंड थीटा इनटू cos थीटा, सेकंड थीटा इनटू cos थीटा इक्वल क्या होता है 1, और tan थीटा इनटू cot थीटा, tan थीटा इनटू cot थीटा भी क्या होता है 1। तो इसके बेस पे अभी तक आपने 3 रूल समझे। देखिए तीसरे से शुरू कर रहा हूं मैं, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1। क्लियर है बात, ठीक है। एक रूल मैंने क्या बताया था, ये बताया था कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है 1 अपॉन cot थीटा, और जो सेकंड थीटा होता है वो कहता है 1 अपॉन cos, और cos का क्या होगा 1 अपॉन सेकंड, मतलब जिसके सामने जो है उसका वो 1 अपॉन रहेगा, यानी कि सेकंड थीटा जो होगा वो क्या होगा 1 अपॉन cos थीटा, और जो cos थीटा होगा वो क्या होगा 1 अपॉन सेकंड थीटा, है ना। ऐसे ही cos सेकंड के केस में क्या होगा 1 अपॉन sin, और sin के केस में क्या होगा 1 अपॉन cos सेकंड, और ऐसे ही tan के केस में क्या होगा 1 अपॉन cot और 1 अपॉन tan। ठीक है, क्लियर है बात, ये बातें आपको समझ आ चुकी है ना। इसको हम और डिस्कस करेंगे, इससे और भी आइडेंटिटीज बनती हैं, ठीक है, वो समझेंगे अगली क्लास में, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लीजिएगा, मैं अब आपको सिखा रहा हूँ कि आपने कोई, मान लीजिए मैं आपको बोल दूँ कि एक एंगल है 35 डिग्री, तो बताओ ये पॉजिटिव एंगल है या इसका क्वाड्रेंट कौन सा है, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव तो ये तो पता चल रहा है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब पॉजिटिव एंगल है, और अगर नेगेटिव लिख दूँ तो ये कौन सा एंगल है, मतलब नेगेटिव एंगल है ना। कि भाई ये जो मैं आपको कह दूं कि एक एंगल दे दूं और पूछूं इसका क्वाड्रेंट कौन सा है, ठीक है। क्वाड्रेंट को समझते हैं जरा। क्वाड्रेंट को समझने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। और मैं आपको कोई भी एंगल दे दूं, मैं कहूँ 75 डिग्री या मैं कहूँ 1025 डिग्री, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, भाई फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, या मैं ऐसे कह दूं आपको -35 डिग्री, तो मैं आपसे पूछूं ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आपको मुझे अब क्वाड्रेंट बताना है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए हम बिल्कुल पहले बेसिक से चलते हैं, इसके एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए एक बात सुनिएगा, जब आप एक एंगल बनाते हैं तो वो
एंगल कुछ इस तरह से बनाते हैं। इस लाइन को जिस पर आप एंगल आपका बनता है इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन, ठीक है। और इसको बोलते हैं टर्मिनल, ठीक है। ये इनिशियल और ये आपका टर्मिनल और ये आपका थीटा, यानी कि ये आपका एंगल। हो सकता है कई लोग इसको ऐसे भी बनाएंगे, नीचे की साइड भी बनाएंगे, तो ये इनिशियल होगी, ठीक है, और ये आपकी क्या होगी टर्मिनल, ठीक है, और ये आपका क्या होगा थीटा। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, देखिए जब आप, मैंने एरो यहां डाला हुआ है और ये एरो यहां डाला हुआ है, ठीक है। देखिए अब इस बात को समझिएगा, जब आप क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉक कैसे चलती है आपकी, क्लॉक ऐसे चलती है ना, ऐसे ऐसे घूमती है ना, तो जब इसके अपोजिट होगी ये चलेगा, ऐसे घूमेगा तो क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि जब आप एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे तो एंगल आपका क्या बनेगा पॉजिटिव, ठीक है। और जब आप क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपका एंगल क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। यानी कि अगर मैं ऐसे कह रहा हूं आपको कि यहां से मैं यहां ऐसे मूव कर रहा हूं, इधर की तरफ मूव कर रहा हूं, तो एंगल कौन से बन रहे हैं, मतलब पॉजिटिव एंगल बन रहे हैं। और अगर मैं कहूं कि मैं इधर से इधर की तरफ मूव कर रहा हूं तो कौन से एंगल बनेंगे, तो आप कहेंगे आपके नेगेटिव एंगल बनेंगे। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी। दोबारा से सुन लीजिए, मैं लिख देता हूं इस बात को ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर मैं बात कर रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी कि एंगल क्या बनेगा पॉजिटिव, और अगर मैं कह रहा हूं क्लॉकवाइज तो एंगल क्या बनेगा नेगेटिव, ठीक है। और आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमेगा और क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमेगा, है ना। आपको पता है ना घड़ी किधर घूमती है, तो वो जिधर की साइड घड़ी घूमती है तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल आपका पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में आपका एंगल नेगेटिव, ठीक है। अब सिंपल सी बात ये आपके चार क्वाड्रेंट है, ठीक है। यहां से शुरू करते हैं एंगल बनाना, यहां से शुरू करते हैं या कहीं से बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान सुनिए, ये क्वाड्रेंट कितने डिग्री का एंगल बनाता है 90 डिग्री का, इधर भी 90 डिग्री का, इधर भी 90 डिग्री का, और इधर भी आपका 90 डिग्री का, चारों तरफ क्या बनाएगा 90 डिग्री का। एक बात सुनिएगा, अब जरा समझिएगा, अब इस बात को समझिएगा, मैं इसको रब कर देता हूँ और फिर इसको दोबारा से बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए यहां से लेकर यहां तक तो 90 डिग्री, यहां से यहां तक फिर 90 और ऐड हो गया तो कितना 180 डिग्री, और फिर दोबारा से 90 और ऐड हो गया तो कितना हो गया 270, फिर 90 ऐड हो गया तो 360, और ऐसे आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हम 90 क्या करते जाएंगे, इसमें जोड़ते जाएंगे, है ना। क्लियर है बात, ठीक है। इस आपको बात समझ, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 180 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है, तो आप मुझे कहेंगे भाई सेकंड क्वाड्रेंट है। मैं आपसे कहूँ 270 डिग्री एंगल कौन सा क्वाड्रेंट है, तो आप मुझे कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट है। मैं आपसे कहूँ 360 डिग्री तो आप कौन सा कहेंगे, मुझे फोर्थ एंगल कहेंगे। और अगर मैं आपसे कह दूं 370 डिग्री तो आप मुझे कौन सा एंगल क्वाड्रेंट कहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ लेना 360 यहाँ पे खत्म हो गया, जैसे ही यहाँ एंटर कर दिया प्लस हो गया तो मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, है ना। ठीक है, अब इस बातों को हम छोटा छोटा करके समझते हैं, धीरे धीरे एंगल को बढ़ाते हैं और फिर समझते हैं। देखिए ये आपका क्वाड्रेंट है, मैंने आपसे कहा 35 यानी कि 90 डिग्री से काम होगा, यानी कि एंगल इसी के बीच में बन जाएगा, तो कौन सा क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट। मैं आपसे कहूँ 175 मतलब 180 का यहाँ तक बनता है, तो 175 यहीं पर बन जाएगा, तो यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। मैं आपसे कहूँ 385 तो आपको पता है ये 90, ये 180, 270, 360 वो उससे ज्यादा है। अब 360 में अगर मैं 90 ऐड कर दूं 450 है ना, 450, लेकिन 385 है, यानी कि 450 तक ये कहाँ रहेगा, यहां से यहां तक 450 रहेगा, लेकिन हमारा क्या है 385, तो 360 तो यहीं तक हो गया। थोड़ा सा और बढ़ाया, कितना और बढ़ाया, मतलब 10 डिग्री और बढ़ाया, तो कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा वो,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, है ना। 360 में 85 जोड़ा है, सॉरी, ठीक है। तो कितना और बढ़ा दिया हमने, इतना और बढ़ा दिया, तो ये 450 तक रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये कितना है 385, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा इसका, फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ गए होंगे बात को, ठीक है। एक और समझते हैं, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 75 डिग्री, अब आपको माइंड में कर देनी है कैलकुलेशन। 75 मतलब आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं आपसे कहूँ 188, आपको पता है 180 कहाँ तक होता है, सेकंड क्वाड्रेंट तक, और 270 थर्ड। तो ये 188 क्या है, 180 और 270 के बीच का है, तो इसलिए इसका कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। अब ये तो आपने समझ लिया पॉजिटिव वाले। अब मैं कहूँ अगर नेगेटिव वाले, देखो जब नेगेटिव होगा तो मुझे कैसे चलना है, क्लॉकवाइज चलना है, और पॉजिटिव होगा तो मुझे कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ -30 डिग्री, क्या -30 डिग्री, तो इस बार मैं इधर की साइड नहीं जाऊंगा, इस बार मैं किधर की साइड जाऊंगा, आपका इधर नीचे की साइड, -30 डिग्री, यानी कि -30 डिग्री है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, मतलब फोर्थ। ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट है। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ -95, आपको पता है नेगेटिव के केस में ये -90 यहाँ तक हुआ और -5 और यहाँ आ गया, तो यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट आ गया आपका, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। कौन सा आ गया, थर्ड। देखिए पॉजिटिव के केस में +90, फिर यहाँ पे गया +90 और हो गया, फिर +90 और हो गया, फिर +90 और हो गया, ठीक है। तो प्लस वाले केस में तो ऐसे करेंगे, लेकिन अगर नेगेटिव का केस होगा तब हम कैसे मूव करेंगे, आपको पता है -90, फिर माइनस हो गया इसमें -180, -270 और -360, है ना। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ -285, तो आपको पता है 270 यहाँ तक नेगेटिव का, तो -285 कहाँ है, यहाँ पे ना। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप उनको ट्राई कर लीजिएगा कि उनका कौन सा क्वाड्रेंट है। और मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उनको कमेंट सेक्शन में उनका रिप्लाई भी मतलब आंसर लिख सकते हैं, और मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा कि आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। आपने इसका क्वाड्रेंट बताना है और एक इसका क्वाड्रेंट बताना है, इसका और इसका क्वाड्रेंट बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है एंगल डिग्री लगा देता हूं, ठीक है। तो अभी हमने सीखा कि कौन कौन सी बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और हमने ये सीखा कि कोई एंगल दिया हुआ हो तो उसे कैसे पता करें वो कौन से क्वाड्रेंट में है। आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू। सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।